मुझे याद है मेरे स्कूल का दौर था और उस दौर में मैंने जगजीत सिंह को पहली मर्तबा सुना था। Back then I did not know what poetry was. Back then I did not know what ग़ज़ल stood for या नज़्म का क्या मतलब था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैंने जगजीत सिंह साहब को पहली बार सुना था और जब मैंने पहली बार जगजीत सिंह साहब को सुना तो जाने क्यों मेरे दिल ने एक गवाही दी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में 3 हसीन आवाज़ें देखी। पहली आवाज़ जो मैंने देखी वो मेहदी हसन साहब की। दूसरी हसीन आवाज़ जो मैंने देखी वो SM सलीम साहब की है जिनका ताल्लुक़ रेडियो से था। और तीसरी हसीन आवाज़ अगर कोई मैंने देखी तो वो जगजीत सिंह साहब की थी। एक बहुत पुरानी उनकी गज़ल है, जवानी के हीले हया के बहाने, ये माना कि तुम मुझसे पर्दा करोगी, ये दुनिया मगर तुझसी भोली नहीं है, छुपा के मोहब्बत को रुस्वा करोगी। ये वो पहली गज़ल है जो मैंने जगजीत सिंह की सुनी थी। फिर उनकी एक नज़म पे आके मैं ठहर गया। नज़म क्या थी? मेरी अपनी ज़िंदगी थी। मैंने यहाँ एक थिएटर किया और उस थिएटर में 3 लोगों की कहानियाँ थी। 3 ऐसे लोग जो ज़िंदगी की 60-70 बहारें देख चुके होते हैं। वो 3 लोग कैंसर के एक हॉस्पिटल में मिलते हैं और वो 3 लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उन्होंने फिल्म के लिए म्यूज़िक दिया और उन्हीं के म्यूज़िक में से एक म्यूज़िक जो था, एक गीत जो था वो था, खुमारी चढ़ के उतर गई ज़िंदगी यूं ही गुजर गई, कभी सोते सोते कभी जागते, ख्वाबों के पीछे यूं ही भागते, अपनी तो सारी उम्र गई। कभी नहीं सोचा था मैंने कि मैं जगजीत सिंह साहब की लाइफ को सेलिब्रेट करूंगा। एक रोज़ वो नहीं होंगे और मुझे उनके लिए शो करना पड़ेगा। मैंने उन्हें ज़िंदगी में एक मर्तबा लाइव गाते हुए देखा। पंजाबी भंगड़े गाते थे, बहुत अच्छे गाते थे, टप्पे गाए, बहुत अच्छे गाए। चूँकि खुद सिख थे, सरदार थे, इसलिए खालिस पंजाबी जो थी वो उसका रंग उनमें नज़र आया। फिर उन्होंने वो नज़में गाईं, वो गज़लें गाईं जो हम सब के दिलों के बहुत करीब। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज ज़रा देर पहले हम जो कर रहे थे, चिट्ठी ना कोई संदेश यहाँ से बज रहा था और आप और मैं मिल के तालियां बजा रहे थे। एक छोटा सा काम करते हैं, एक 30 सेकंड्स के लिए यही एक्सरसाइज दोबारा करते हैं। मुझे याद है जब सोल सिंगर जेम्स ब्राउन की डेथ हुई थी तो उसके जनाजे को सामने रख दिया गया था और लोगों ने गीत गाए थे, उसकी ज़िंदगी को सेलिब्रेट किया था। 65-66 से ये सफ़र शुरू हुआ था जगजीत सिंह का, जो 2011 में जाके ख़त्म हुआ। हमें भी उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करना है। हम पाकिस्तान में हैं और मैं जगजीत सिंह साहब की लाइफ को सेलिब्रेट कर रहा हूं, तो ऐसा क्यों? हिंदुस्तान में और बड़े फनकार हैं जो चले जाते हैं, लेकिन आज हम जगजीत सिंह को सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? उसका सिर्फ एक रीज़न। एक मर्तबा जगजीत सिंह जब पाकिस्तान आए तो खुद चल के उस्ताद मेहदी हसन खान साहब से मिलने गए और फिर जब गाने बैठे तो कहने लगे कि अगले 45 मिनट 1 घंटे खान साहब के नाम है। जो पैसा आएगा वो खान साहब के लिए जाएगा, उनके इलाज के लिए वक्फ होगा। तो जिसने इतनी मोहब्बत हमारे फ़नकारों को दी और खान साहब को अपना उस्ताद तस्लीम किया, अगर खान साहब गज़ल के शहंशाह हैं तो जगजीत सिंह गज़ल का बादशाह था। और जाहिर है अगर बादशाह चला जाए तो उसकी लाइफ को सेलिब्रेट तो करना चाहिए। आप और मैं साथ साथ होंगे, आप मुझे कॉल भी करेंगे, लेकिन एक एक्सरसाइज मेरे लिए आप भी घर में कीजिए। इट डजेंट मैटर कि वो कहाँ से हैं, वो हिंदुस्तान से हैं, सो बी इट। हमने उनको करोड़ों बार सुना है, करोड़ों बार सुना है, लाखों बार उनकी गज़लें गाई हैं, आज भी गाते हैं। बहुत प्रोमिनेंट सिंगर्स आज यहाँ आएंगे आपके सामने और उनकी गज़लों को गाएंगे, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन वही एक्सरसाइज एक बार फिर करते हैं, वही वाली एक्सरसाइज 30 सेकंड्स के लिए बचेगा, हम ताली बजाएंगे और हम उस पैकेज पे चले जाएंगे। आप लोग मेरे साथ देंगे?
1 2 3 4। आइए जगजीत सिंह की सेलिब्रेशन का आगाज करते हैं इस पैकेज से। चले गए जहां तुम चले गए, इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या हम है जिसको छुपा रहे। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे। जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे। जानता हूं आपको सहारे की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ साथ देने आया हूं। हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, हर मुलाकात पे महसूस यही होता है। मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो
से